हेलो टू माई ऑल द फीमेल जोरास एंड ऑल द मेल नोबितास। आज की वीडियो हम सभी बच्चों के नाम जिनके अगले मंथ से बोर्ड्स के एग्जाम। क्या आप भी हो चुके हो अपनी ज़िंदगी से तंग और चाहते हो किसी गाइडेंस का संग? सो यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म। हेलो एवरीवन, दिस साइड योर बायो वाली मैम अमीशा सारस्वत, और मैं अपने सारे फ्यूचर डॉक्टर्स, फ्यूचर इंजीनियर्स, फ्यूचर आईएएस, फ्यूचर आप जो भी बनना चाहते हो उन सभी बच्चों को वेलकम करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मैथ जोई एक्सपी। तो बच्चों, जैसे आप जानते हो कि अगले मंथ आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो उन बोर्ड एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए क्या होना चाहिए, राइट रोड मैप क्या होनी चाहिए, राइट स्ट्रेटेजी, आज की वीडियो में हम सभी चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, ये है तुम्हारा पूरा एक रोड मैप तैयार, जहां पे तुम अभी हो जनवरी मंथ पे। जनवरी के बाद फरवरी आएगा जिसमें तुम्हें अपने एग्जाम्स देने हैं, और उसके कुछ टाइम बाद ग्रीन फ्लैग यानी कि तुम्हारी जीत। तो यहाँ से जनवरी से लेकर के इस जीत तक का रास्ता कैसे हथियाना है, कैसे काबू में लाना है, वो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो बिल्कुल अटेंटिव होके वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, ताकि आप लोग भी बाद में कह सको अमीशा मैम की स्ट्रेटेजी काम कर गई। तो चलो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट हाउ टू क्रैक योर बोर्ड एग्जाम्स। तो देखो बच्चों, दो टाइप के बच्चे हैं। एक तो वो जिन्होंने पूरी साल अच्छे से मेहनत की होगी, अब उनका बस रिवीजन बचता है। एक वो जिन्होंने पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा होगा और उनके सामने पूरा का पूरा सिलेबस बचता है। तो स्पेसिफिकली मैं उन बच्चों को टारगेट करना चाहूंगी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो देखो बच्चों, तुम्हें क्या करना है, पूरा रोड मैप तुम्हारे सामने तैयार है, फटाफट आओ। देखो, सबसे पहले तुम्हें वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं। इस चैनल पर तुम्हें अपनी 10th क्लास के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, एसएसटी, सारे ही सब्जेक्ट्स के तुम्हें वन शॉट लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। वन शॉट लेक्चर्स देखो, उसके बाद इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी रीडिंग, क्योंकि तुम्हें पता है बच्चों कि हमारा जो पेपर है वो मैक्सिमम पोर्शन एनसीईआरटी से ही बनता है। सो एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग रखना है, बिल्कुल जरूरी, ठीक है। तो एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। एनसीईआरटी रीडिंग हो जाए तो उसके बाद सेल्फ मेड नोट्स। नोट्स हमेशा खुद के बने हुए होने चाहिए। कभी किसी और के नोट्स नहीं मांगने, कभी किसी और टीचर के नोट्स बस डाउनलोड नहीं करने, डाउनलोड करके पढ़ने नहीं है, अपने हाथों से नोट्स लिखे होने चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, वो नोट्स ऑटोमेटिकली दिमाग में प्रिंट हो जाते हैं। तो सेल्फ मेड नोट्स होने चाहिए। उसके बाद नोट्स का रिविजन। अगर रिविजन नहीं करोगे ना तो 30 मार्क खान कभी नहीं बन पाओगे। टीचर्स भी रिविजन करते हैं, तो तुम तो भी बेचारे छोटे छोटे बच्चे हो ना, स्टूडेंट्स हो, तो तुम्हें भी नोट्स का रिवीजन करना है। नोट्स रिवीजन के बाद तुम्हें एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस की भर के प्रैक्टिस करनी है। अगर तुम्हारे यहाँ से सारी कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर हो गई तो खुद ब खुद आंसर बनने लग जाएंगे, तो तुम्हें वो करना है। इसके बाद पीवाईक्यूज करने हैं। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस पीवाईक्यूज को ही घुमा घुमा के आता है, तो पीवाईक्यूज कर ले, यानी कि आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व। उसके बाद तुम्हें करने हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। वैसे तो बहुत ही सिंपल होते हैं, कुछ नहीं होता, पैराग्राफ सा होता है, उसमें से क्वेश्चन पूछे होते हैं, चैप्टर आता है, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। बट स्टिल हमें उस लैंग्वेज को क्रैक करने के लिए, समझने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो वन शॉट से लेकर के पूरा फाइनल तुम्हें क्या क्या करना है तुम्हारी स्क्रीन पे है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यही तैयारी है जो तुम्हें जीत के बेहद करीब ले जाएगी। अब आगे क्या, मैंने तो पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा, क्या मेरा कुछ हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा बच्चों। बोर्ड्स का एग्जाम ना ट्रिकी होता है, टफ नहीं होता, ट्रिकी होता है। तो तुम्हें वो ट्रिक पता होनी चाहिए कि कैसे मैं अपने बोर्ड्स के एग्जाम में अच्छे से मार्क्स ला सकता हूँ, और अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा ब्यूटिफाई करके अपने एग्जामिनर के सामने पेश करूँ, ताकि वो चेक करते करते मार्क्स देता जाए, ठीक है। तो हमें बस वो तैयारी सीखनी है। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेल यू सम इम्पॉर्टेंट, नहीं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इम्पोर्टेंट इसलिए बोला क्योंकि गारंटी है पेपर यहीं से बनेगा। इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर तुमने कर लिया ना, तो तुम्हारे ये समझ लो कि 90% पेपर तुम्हारा आउट है। बस ट्रस्ट में बच्चों, अरे ऐसे थोड़े ना। देखो क्या है वो टॉपिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। क्योंकि अच्छा देखो 9-10 में तो साइंस एक ही होता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रही हूँ। अगर तुमने ये कर लिया तो बोर्ड्स में बेटा मजे ही मजे आ गए, मजे ही मजे। चलो, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फिजिक्स पोर्शन की, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, लाइट, ह्यूमन आईज। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो पॉइंट्स तुम्हें सच में आने चाहिए, जो टॉपिक्स, वो है तुम्हारा ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिसिटी तो बिना ओम जी के कुछ है ही नहीं। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये 3 पॉइंट्स कर लो, अच्छे से कवर कर लो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो, खत्म, गेम ही खत्म। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट में फील्ड प्रॉपर्टीज एंड सोलेनॉइड,
ठीक है। उसके बाद क्या करना है तुम्हें, लाइट चैप्टर में रे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेंटर पे रखा तो इमेज कहाँ बनेगी, पोल और उसके बीच में रखा, फोकस के बीच में रखा, कहाँ बनेगी, रे डायग्राम्स तुम्हें आने चाहिए। उसके बाद जरूरी है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में भी साइन कन्वेंशंस बिल्कुल मत भूलना, तो वो आना चाहिए तुम्हारा लाइट वाला चैप्टर। अब बचा हमारा ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई में तुम्हें आई का डायग्राम आना चाहिए, वेल लेबल्ड। लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डायग्राम्स, तो वेल लेबल्ड डायग्राम आना चाहिए। उसके साथ साथ आने चाहिए तुम्हें पावर वाला कंसेप्ट, है ना। वो जो डिसऑर्डर्स है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, सबसे इंपॉर्टेंट है मायोपिया, तो वो तुम्हें करना है। तो ये तुमने अगर फिजिक्स में कर लिया तो मेजॉरिटी ऑफ द पेपर इज क्रैक्ड। ऐसे ही नहीं, सच में मानो, विश्वास करो, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में तुम्हारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि क्या पढ़ो क्या पढ़ो। तो यहाँ पे तुम्हें पढ़नी है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमेशा कोशिश ये करना कि रिएक्शन जो भी तुम लिखो वो बैलेंस्ड फॉर्म में हो। इवन कौन सा प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट फॉर्म में बन रहा है, कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, वो सब अपने रिएक्शन में ऐसे दिखा देना ना पेपर में कि एग्जामिनर को लगे यार इससे इंटेलिजेंट बच्चा कोई है ही नहीं, खुद मार्क्स ऐसे लुटाएगा एग्जामिनर, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन पे बहुत ज्यादा ख्याल रखना। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इतना स्वीट सा, इतना प्यारा सा, खट्टा मीठा सा ये चैप्टर है। इसमें तुम्हें क्या करना है, ध्यान से सुनो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, डाइल्यूशन, पीएच स्केल, सम इंपॉर्टेंट केमिकल्स। अगर मैं सम इंपॉर्टेंट केमिकल्स की बात करूं, तुम्हारा कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारे तुम्हें इनके फॉर्मुलेज याद होने चाहिए, प्रिपरेशन याद होनी चाहिए, कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं वो सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टीज याद कर लो, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कर लो कि कैसे पता चलेगा एसिड है या बेसिस है, ठीक है। डाइल्यूशंस कर लो, पीएच स्केल कर लो, और जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, कंपाउंड्स है जो एनसीईआरटी में गिवन है उनके बारे में पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं विच इज योर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में तुम्हें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं बच्चा, मेटल्स में भी कुछ एक्सेप्शंस है, नॉन मेटल्स में भी कुछ एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री फुल ऑफ एक्सेप्शन, अभी तुम 11th-12th में आओगे तब पता चलेगा कि कितना एक्सेप्शंस भरा हुआ है, तो एक्सेप्शंस याद करने हैं। इसके अलावा रिएक्टिंग कंडीशंस और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सारी सोनोरस नेचर सब पता होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना है। और ये भी तो होता है ना रिएक्टिंग कंडीशन, कौन ठंडे पानी से करेगा, कौन गुनगुने पानी से करेगा, कौन स्टीम से करेगा, तो वो चीज भी याद होनी चाहिए। इसके अलावा रिएक्टिविटी सीरीज, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एंड मेटलर्जी, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में मेरा पर्सनल फेवरेट है, विच इज योर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में तुम्हें आइसोबैरिज्म याद करने हैं, एलोट्रॉप्स, कितना सिंपल है, तीन ही तो बेचारों की प्रॉपर्टीज याद कर लेना। नॉमेनक्लेचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। अगर ये वाले जो पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में तुमने कवर कर लिए तो तुम्हारे इस चैप्टर के मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस बन जाएंगे। मैं बोल रही हूँ बच्चों, ये जो मैं तुम्हें टॉपिक्स बता रही हूँ ना, 90% पेपर इन्हीं टॉपिक्स में से आना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। इसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी की, यानी कि अमीशा मैम का सब्जेक्ट। तो मैं बताती हूँ तुम्हें बायोलॉजी में कैसे मार्क्स इंप्रूव करने हैं तुम्हें और कैसे इस रेस को ईज करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर की। यहाँ पे तुम्हें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, 4 मेजर पार्ट्स में इस चैप्टर को बांटा हुआ है। तो तुम्हें न्यूट्रिशन में क्या आना चाहिए, फोटोसिंथेसिस एंड ह्यूमन डाइजेशन, एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसके बाद रेस्पिरेशन में टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो इंसान का पता होना चाहिए डबल सर्कुलेशन, और प्लांट्स में पानी और फूड को कैसे ट्रांसपोर्ट कराया जाता है ये भी पता होना चाहिए। वही अगर मैं बात करूं एक्सक्रीशन की बच्चे, तो यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन इज वेरी एसेंशियल, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इन चारों ही सिस्टम से रिलेटेड जो डायग्राम्स हैं वो पक्का आएंगे, उनको अपने फिंगर टिप्स पे अच्छे से कर देना, उसकी लेबलिंग और उसको बनाने का तरीका सब कुछ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन, रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन, एनिमल हार्मोन्स, ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। अगर छोटे से डायग्राम में आया तो न्यूरॉन का डायग्राम भी आ सकता है। तो ये वाले पार्ट्स तुम्हें करने हैं किसमें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज योर हेरिडिटी, मेरा पर्सनल फेवरेट बायोलॉजी का चैप्टर। हेरिडिटी बच्चों को टफ लगता है, लेकिन बच्चों तुम्हें ये बहुत मार्क्स दिला सकता है। मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड क्रॉसेस कर लेना, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, एक तो जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियोज और कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। देन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, चैप्टर ही खत्म।
एक तो कितना सिंपल कर दिया है, पहले हेरिडिटी और इवोल्यूशन था, अब बस हेरिडिटी पढ़ना है, तो वेरी सिंपल चीजें हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इज हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, ये चैप्टर तो बच्चा पूरा पूरा करेगा, है ना, लेकिन नहीं, तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्लांट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन को करना है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हें कवर अप करने हैं। समझ में आया? हाँ, आवर इन्वायरमेंट, यहाँ पे इकोसिस्टम पता होना चाहिए। 10% लॉ की एनर्जी ट्रॉफिक लेवल्स में 10% लॉ के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होती है। देन बायोमैग्निफिकेशन एंड ओजोन लेयर्स, ये इंपोर्टेंट टॉपिक्स है फॉर योर इन्वायरमेंट चैप्टर। नेक्स्ट इज प्रो टिप्स टू एज द रेस। क्या मैम ये सब याद करने से हमारा जो विनर चिकन डिनर है वो हो जाएगा? तो नहीं, अभी रुको। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में भी ध्यान रखनी है ताकि तुम्हारा जो मार्क्स है वो और ज्यादा ब्यूटिफाई हो जाए। सो हियर आर द प्रो टिप्स फॉर द प्रो प्लेयर्स। हमेशा ध्यान रखना कि एग्जाम हॉल में तुम्हें क्वेश्चन पूछे ना पूछे, डायग्राम चिप दो। डायग्राम, अगर तुमने बायोलॉजी में डायग्राम दिखाया ना तो तुम्हारी जो फीलिंग्स है ना एग्जामिनर वैसे ही कैच कर लेगा। डायग्राम से अपने आंसर्स को तुम्हें ब्यूटीफाई बनाना है। ट्राई टू राइट फॉर्मूलाज। न्यूमेरिकल आया, ऐसा नहीं है सीधा न्यूमेरिकल उठा के क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए। क्या गिवन है वो लिखो, फॉर्मूला क्या यूज करना है वो लिखो और फिर सॉल्यूशन करो, ठीक है। इसके बाद फ्लो चार्ट्स का यूज, जितना तुम फ्लो चार्ट्स का यूज करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होगा और एग्जामिनर को भी मार्क्स देने में बहुत दुख नहीं होगा, ठीक है। तो फ्लो चार्ट्स का यूज़ करना है। इसके अलावा बैलेंस्ड इक्वेशन, जो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, इक्वेशन को बैलेंस करो। अगर तुम्हें पता है कि गैसियस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में है, तो वो नीचे लिखो। प्रेसिपिटेट है या इवॉल्व हुआ है, वो सारी चीज़ें लिखो, है ना। नेक्स्ट इज अंडरलाइन टेक्निक्स। आंसर में इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हमेशा अंडरलाइन करो। जो एग्जामिनर की निगाहें ढूंढती है उसे पहले से दिखा दो, क्योंकि वो एक वर्ड होता है जो हर आंसर की डिमांड होती है, उस वर्ड को अंडरलाइन करो, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड रफ। कभी कभी ऐसा होता है हमने क्वेश्चन तो देख लिया लेकिन हम क्या करें, कुछ और आंसर लिख रहे होते हैं, उस टाइम पे एकदम से पॉइंट क्लिक करता है कि उस क्वेश्चन में लिख सकते हैं, लेकिन जब एक्चुअली में उस क्वेश्चन में आते तो भूल जाते हैं। तो अगर कोई भी पॉइंट मिड ऑफ द एग्जाम में तुम्हारे ख्याल में आए तो रफ साइड में उस पॉइंट को लिख लो, ताकि जब फाइनली उस क्वेश्चन पे आओ तो उन सबको सम अप करके तुम अपना आंसर लिख सको, ठीक है। तो ये कुछ प्रो टिप्स हैं जो तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में अप्लाई करनी ही करनी है अगर बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स चाहते हो तो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर योर विनर चिकन डिनर, मेरे प्यारे प्रो प्लेयर्स डोराज एंड नोबिताज। आज की वीडियो मुझे लगता है तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम की है, तो इस तरीके से तुम अपनी पूरी जर्नी जनवरी की और फरवरी की यूज़ करो ताकि तुम बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लो। तो तैयारी तुम्हें केवल इन महीनों में नहीं करनी, तैयारी करनी है तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल की भी। कैसे अपने एग्जामिनेशन हॉल में अपने माइंड को संतुलित रखना है और स्ट्रेटजीज को अपनाना है ताकि बोर्ड एग्जामिनर से तुम मार्क्स खींचो, ऐसे खींचो। तो वो सारी चीज़ें मैंने आज की क्लास में डिस्कस करी। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो, उम्मीद है तुम्हारी वीडियो यूज़ आएगी और पक्का तुम्हारे मार्क्स इन्हांसमेंट में यूजफुल होगी। सो बाय बाय बच्चों, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।